हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास 11 का बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, और ये ह्यूमन फिजियो का एक टॉपिक लिया गया है। आपको उस टॉपिक को डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करके दिया जा रहा है। ठीक है, और उस टॉपिक का क्या नाम है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इसका पार्ट 1 लेक्चर है। इसका 3 लेक्चर आएगा और तीनों में आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसको अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। ठीक है, मैंने इसको पूरे तरीक़ा से डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया हूँ। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को मैंने पूरे तरीक़ा से डायग्राम के रूप में लिख दिया। बस आपको लास्ट टाइम एक बार बस देखना है, उसका सारा चीज़ इससे आपको पूरे तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखिएगा। देखिए अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पूरे एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपको यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टा ID को भी विजिट कर सकते हैं। आपको उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पढ़ते हैं हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पार्ट 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर सेल होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर सेल होता है। ठीक है, और ये ऑस्मो रिसेप्टर सेल जो है ये एक्टिवेट कैसे होता है, ये हमारे बॉडी में जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे बॉडी में ये हमेशा एक्टिवेट नहीं रहता है। ये कब, जब समय पड़ता है तब एक्टिवेट होता है। और ये कब एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, सारा चीज़ बायोलॉजिकल रूप से चलता है। तो अब वो बता रहा हूँ कैसे। देखिए ये एक्टिवेट होता है जब हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंज क्या क्या है, या तो हमारे ब्लड वॉल्यूम में चेंज हो जाए, या ब्लड का जो वॉल्यूम है उसका फ्लूइड है, उस फ्लूइड के बॉडी के फ्लूइड में चेंज हो जाए तो, या हमारे बॉडी के जो आयनिक कंसंट्रेशन है, यानी जो हमारा जो बॉडी बैलेंस है वो ना रहे, यानी आयनिक कंसंट्रेशन यानी एसिडिक और बेसिक नेचर बराबर ना हो तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, यदि इन सभी चीज में अगर यदि प्रॉब्लम आई तो हमारा क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, अपना सिग्नल पास करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस जानते हैं आप लोग, ये सबसे हेड होता है। ठीक है, अब ये जो इसके पास जैसे सिग्नल गया, अब ये क्या करेगा, ये तो काम कुछ नहीं, ये दूसरे को एक्टिवेट करेगा। और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट होता है, एक पोस्टेरियर एक एंटीरियर। तो ये हमारे पोस्टेरियर पार्ट को एक्टिवेट करता है, यानी न्यूरो हाइपोसिस कहा जाता है उसको। ठीक है, जिसको पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब जब ये जो पोर्शन आ गया, अब ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अब इसका काम है रिलीज करने का, और वो क्या रिलीज करेगा, ADH या रिलीज करेगा, या वेसोप्रेसिन रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए ADTH का काम क्या होता है। इसका 2 काम होता है, मैं आपको इसके अच्छी तरीके से बताता हूँ। देखिए आपको ये यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट को एक्टिवेट करता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पोस्टेरियर पार्ट को रखता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे जैसे आप देखिएगा तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये वेसोप्रेसिन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपको देखिए 2 काम करता है। एक तो आपको क्या करता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड का जो वॉल्यूम है ये क्या करता है, बढ़ा देता है। मान लीजिए हमारा ये वेसल है। ठीक है, ये वेसल है, वेसल में क्या क्या, ये ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले जाता था 1 लीटर, अब और ज़्यादा स्पीड में बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो हमारा बॉडी क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम जैसे बढ़ गया तो अब लग रहा है जो काम होना था, यानी जो जिस चीज़ के लिए ADTH को एक्टिवेट किया गया था अब उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा मैसेज क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर को ये मैसेज पास कर देगा। और ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर समझ जाएगा कि जहां जिसको जरूरत था वॉल्यूम, यानी ये जो इस बॉडी के कंसंट्रेशन या वॉल्यूम में जो कमी थी वो लग रहा है अब पूरा हो गया। अब पूरा होते मात्र क्या करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर फिर क्या करेगा, ADTH को जो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, यानी इसका जो रिलीज हो रहा था अब उसको बंद कर देगा। जैसे ये बंद होगा तो हमारा ब्लड यहाँ से ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता था वो आप क्या करेगा, रिलीज करना बंद कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ एक और काम करता है, ये क्या वो आपको बता रहा हूं। जिस देखिए ये क्या करता है, वेसोप्रेसिन क्या करता है या ADTH क्या करता है, ये इफेक्ट करता है किडनी के फंक्शन पे। हमारा जो किडनी है वो भी एक मेजर ऑर्गन है और ये क्या करता है, उस पर इफेक्ट करता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कैसे इफेक्ट करता है। ये जैसे क्या करता है, मान लीजिए ADTH क्या करेगा, अब आपको यहाँ तो बोल दिया इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है। अब इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैसे होगा, मान लीजिए हमारा ये वेसल्स है, ये क्या करेगा, ADTH इस पर रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद ये इसका जो चौड़ा, ये जो इसका एरिया है, यानी कहने का मतलब ये इसका रेडियस है, उसको रेडियस को छोटा कर देता है, यानी और ये इतना छोटा हो जाता है और ये पतला हो गया। जैसे इसके होगा क्या क्या, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो हमारा जो ग्लोमेरुलस है, वहाँ जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर जो है ब्लड वॉल्यूम जो कि
जहाँ पे ब्लड का क्या कहता है फ्लो होता है वो क्या था इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड का फ्लो जैसे इंक्रीज होगा तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्या होगा फिल्ट्रेट होगा, ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा, GFR भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और GFR का फुल फॉर्म क्या आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इस तरह हमारा ब्लड क्या होगा पूरी तरीका से जहाँ बढ़ने का जहाँ जरूरत होगा वहाँ बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। और जैसे ये चीज हो गया, जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और जरूरत हो गया तो हमारा क्या करेगा ऑस्मो रिसेप्टर फिर क्या करेगा उसको स्विच ऑफ कर देगा ADH को रिलीज को। ADH को रिलीज को स्विच ऑफ कैसे करेगा इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा तो, ठीक है। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप हो सकते हैं तो दूसरे को भी आप शेयर करिए क्योंकि उसे भी हो सकता है कुछ फायदा हो सके। थैंक यू।